ये है वॉक्सवाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। और आप सुन रहे हैं परफेक्ट बोले तो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डियर माँ ब्लॉग से उनका खास आर्टिकल परफेक्ट बोले तो। परफेक्ट क्या होता है? मतलब आपकी नजर में एक इंसान को कैसा होना चाहिए और क्या कोई इंसान उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आसपास कुछ इस तरह की ही लाइनें सुनने को मिल जाती हैं। क्या बेटा, कितनी मोटी हो तुम, थोड़ा कम खाया करो। अरे आपका बेटा कितना दुबला दिखता है, कुछ खिलाती क्यों नहीं? ओहो, उसका रंग देखो कितना दबा हुआ है, उपटन नहीं लगाती क्या? हे भगवान, आपका बच्चा कितना बोलता है। ओह, ये तो बोलता ही नहीं। अरे ये कितना शरीफ सा है, मेरा वाला तो बड़ा शैतान है। आपका बच्चा कितना खाता है, मेरा तो कुछ खाता ही नहीं। बाल तो देखो जैसे झाड़ू। उनके बेटे को देखा है तुमने, कितनी मेहनत करता है और तुम? अगर लिखने बैठूं तो लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते आप और लिखते लिखते मैं पक जाऊंगी। पर हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे और बड़े ऐसे हैं जो इस तरह की नैगिंग के शिकार हैं। इस तरह की बातों की वजह से उनके मन पर पता है क्या असर होता है? उनके अंदर एक तरह की कुंठा पैदा हो जाती है। धीरे धीरे आत्मविश्वास में कमी आने लगती है, आक्रोश पैदा होने लगता है। वो समाज से कटने लगते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। अब जरा ये तो बताइए कि परफेक्ट फिजिक की परिभाषा क्या है? क्या ऐसा कोई आईना है जिसके सामने आप खड़े होकर पूछें कि बता मेरे आईने, इस दुनिया में सबसे परफेक्ट कौन है? और वो बोले तुम और बस तुम। ऐसा तो बस परियों की कहानी में होता है ना। लेकिन वहां भी परी जब सिंड्रेला के लिए जादू करती है तो उसका असर रात 12 बजे तक ही रहता है। फिर क्यों? आखिर क्यों बच्चों पर परफेक्ट दिखने, परफेक्ट होने का दबाव? वो भी उन चीजों में जो ईश्वर की बनाई हुई हैं। अब अगर आपके बच्चे की हाइट कम है या बहुत ज्यादा है तो उसमें उसकी क्या गलती? उसने सांवला, काला या गोरा रंग अपनी मर्जी से तो नहीं चुना। तो जो उसने किया ही नहीं उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराने का क्या मतलब? आप जब अपने बच्चे की तुलना पड़ोसी या रिश्तेदार के बच्चों से करते हैं तो आप क्यों भूल जाते हैं कि जो आईना आप अपने बच्चे के लिए लेकर घूम रहे हैं वो आईना आपके लिए भी तो है। उस दिन क्या जवाब देंगे अगर आपके बच्चे ने आपसे ये पूछना शुरू कर दिया कि माँ आप मिस वर्ल्ड क्यों नहीं बनी, या पापा आप अमिताभ बच्चन जैसे क्यों नहीं हैं, या ऐसा ही कोई सवाल? किसी के लिए भी किसी की तरह होने को जरूरी क्यों बनाना? जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? इस बात को समझिए कि आपका बच्चा समाज को दिखाने के लिए आपकी ट्रॉफी नहीं है, आपकी दुनिया है। फिर अपनी दुनिया की तुलना क्यों और कैसे की जा सकती है? हर इंसान के कुछ प्लस तो कुछ माइनस पॉइंट्स होते ही हैं, तो बार बार माइनस पर फोकस करके प्लस को भी माइनस क्यों बनाना? कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि प्लस इतना ज्यादा हो जाए कि माइनस माइनर हो जाए। हमेशा याद रखिए कि परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। सभी अपने आप में परफेक्ट हैं, अपने आप में पूरे। तो बाहरी रूप रंग की जगह सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के टैलेंट को एडमायर करना शुरू कीजिए, उसकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश कीजिए। खुद के साथ साथ अपने बच्चे को भी यही समझाइए कि उसका टैलेंट ही उसे खास और सबसे अलग बनाता है, न कि खूबसूरती या फिजिक। नैगिंग या नेग्लिजेंसी की जगह एक्सेप्टेंस सिखाइए और खुद भी सीखिए, क्योंकि बाग के हर पेड़, हर पौधे, हर फूल की अपनी खुशबू, अपना गुण है। कोई कम, कोई ज्यादा नहीं है ना? तो कहिए दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको डियर माँ का ये ब्लॉग? हम आगे भी आपके लिए ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे आर्टिकल्स लाते रहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कहाँ? सिर्फ और सिर्फ वॉक्सवाइन पर। वॉक्सवाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।